ज़्यादातर झगड़ों की वजह होती है कि मेरा पर्सपेक्टिव ही सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हर किसी इंसान का एक परसेप्शन होता है, क्या वही सही है जो वो देख रहा है, या फिर जो दूसरा सोच रहा है वो सही है। तो मैं ये कहूँगा कि हर एक इंसान का अलग अलग परसेप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँगा दिल्ली के लिए, तो दिल्ली बोलते ही कुछ लोगों के दिमाग में आएगा इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये देश की राजधानी है। या फिर किसी के दिमाग में केजरीवाल का चेहरा बना होगा, किसी के दिमाग में ट्रैफिक आया होगा। वाई? क्योंकि हर किसी की इमेज उस शब्द से रिलेटेड अलग है, किसी इवेंट से रिलेटेड अलग है। तो जो ज़्यादातर झगड़े होते हैं कि मेरा परसेप्शन ही ठीक है, या जो मैं सोच रहा हूँ या मेरा नज़रिया ही ठीक है, मुझे दूसरों का नहीं सुनना, वो गलत है। ये परसेप्शन बनता कैसे है? हम जब चाइल्डहुड में होते हैं, बचपन में, तो हमारी कुछ कंडीशनिंग होती है जो हम घर से सीखते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। ये हम घर से सीखते हैं, या फिर कोई इवेंट आपकी लाइफ में होता है, अगर अच्छा हो जाता है, अच्छा आउटकम मिलता है, तो पॉजिटिव इनपुट्स आ जाते हैं लाइफ के अंदर, और उसी इवेंट से रिलेटेड कुछ नेगेटिव हो जाता है, तो फिर हमारे अंदर नेगेटिव एक्सपीरियंस इंस्टॉल हो जाते हैं, और वो इवेंट वापस होता है तो हमारी मेमोरीज से वो कंडीशनिंग ही आउटपुट में निकल के आती है। इसलिए हर इंसान का अलग अलग परसेप्शन होता है। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें हर किसी के परसेप्शन को रिस्पेक्ट करना है, बट वी डोंट नीड टू एग्री विद दिस। हमें एग्री नहीं करना है। इसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी डिस्कवर करी थी, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था 23 ईयर की एज में कि आपकी बॉडी में न्यूरोनल डिजीज़ हुई है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ हुई है, जिसके कारण से आप 6 महीने से साल भर से ज़्यादा नहीं जिएंगे। उन्होंने ये सुना और उन्होंने बोला I don't agree with you, and he died in 76 year of his age। आप नाम जान ही चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे। इसलिए लाइफ में कुछ नेगेटिव इवेंट होता है या नेगेटिव परसेप्शन आपको मिलता है, तो आपको उसको रेस्पेक्ट करना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको उससे एग्री करना है या डिसएग्री करना है, वो आपका जजमेंट है। तो जितने भी झगड़े हो रहे हैं उसमें परसेप्शन का ही खेल है। अगर कोई पर्सपेक्टिव आता है तो उसे आप समझने की कोशिश करें कि वो इंसान इस तरह से क्यों सोच रहा है, उसे क्या लगा, उसे सुने अच्छे से, फिर अपना पर्सपेक्टिव भी कम्युनिकेट करें, ताकि जो गैप डेवलप हुआ है वो निकल जाए, ताकि वो आपका पर्सपेक्टिव समझ सके और आप उसका पर्सपेक्टिव भी समझें। इससे क्या होगा, 90% ऑफ दी बैटल या फाइट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रिलीजियस इशूज में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। गाइस, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, रेस्पेक्ट एवरीवन्स पर्सपेक्टिव, बट डोंट नीड टू एग्री विद एवरीवन। थैंक यू। आप एंजॉय करें, आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है, उसे अपनी लाइफ में लाएं, और किसी के साथ इसे शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करें। हैव अ नाइस डे।